अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्रियां, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए गए। झाला को भेजा जेल। जमीनी विवाद मामले में कपिल सुराणा ने खोले आवंटन से लेकर रिसोर्ट निर्माण तक के राज। पूर्व मंत्री की सरपरस्ती में हुए करोड़ों के घोटाले। उदयपुर के बहुचर्चित विवाद आईटीसी ग्रुप के होटल मेमेंटोज के भूखंड विवाद के संबंध में पीड़ित मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता की, जिसमें कपिल सुराणा ने आईटीसी के होटल मेमेंटोज, विजेंद्र चौधरी और लक्ष्मण सिंह झाला का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कपिल सुराणा ने दस्तावेजों के साथ कई बड़े खुलासे किए। मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा और भूव्यवसायी लक्ष्मण सिंह झाला के बीच जमीनी विवाद की जंग जारी है। इस बार मार्बल व्यवसायी कपिल सुराणा ने झाला पर जमीनी विवाद से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुराणा ने बताया कि देलवाड़ा स्थित आईटीसी रिजॉर्ट के मालिक विजेंद्र चौधरी ने लक्ष्मण सिंह झाला के द्वारा गरीब आदिवासियों की सैकड़ों बीघा जमीन डरा धमकाकर अपने खाते करा ली। लगभग 450 बीघा जमीन के अंदर रिजॉर्ट मालिक चौधरी और झाला की भागीदारी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ मौजूद है। दोनों पार्टनर है, जबकि ये जमीन सार्वजनिक उपयोग की है, जिसे आवासीय कन्वर्ट करा दी। यहाँ सड़कें, पार्क और हॉल बनाए गए। अगर जिला प्रशासन कार्रवाई करता है तो सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर रिजॉर्ट मालिक द्वारा यह कब्जा साबित होगा। बता दें, झाला की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने भी 2 दिन पहले सुराणा पर जमीन से जुड़े कई आरोप लगाए थे। कपिल सुराणा ने पत्रकार वार्ता के जरिए दस्तावेज दिखाते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। सुराणा के अनुसार जमीनी विवाद कैसे खेल में पटवारी से लेकर पूर्व मंत्री तक के सहयोग से बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार द्वारा इस मामले की अगर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवाई जाए तो कई अहम राज सामने आ सकते हैं। अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्रियां, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी, एनजीटी के आदेशों की अवहेलना, हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद वहां पे जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, उस वजह से मेरे पे ये जानलेवा हमले किए। जो ये एनीकट है, उसको 1.5 मीटर उसकी हाइट बढ़ा दी गई थी एनजीटी के और अब्दुल रहमानों के निर्णय के विपरीत। उसके अंदर एनजीटी में मैं गया, उसमें आदेश लेके आया हूं कि जल संसाधन विभाग को जो 1947 की स्थिति थी उसको बहाल करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि उस एनीकट की हाइट बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिसने एनओसी जारी करी वो और कोई नहीं, लक्ष्मण सिंह झाला की वाइफ हंस कुंवर झाला, जो वहां की जिला पंचायत समिति की सदस्य है, उसने जारी करी, वो भी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के नाम पे। जिला परिषद सदस्य तो कर नहीं सकता। यही सोचने की बात है कि जिला परिषद सदस्य कलेक्टर को कैसे लिख सकता है कि इस एनीकट की हाइट बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे ग्रामीणों का भला हो जाएगा, और ये अनुमति एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दी जाए उनकी सीएसआर एक्टिविटी के तहत। अनुमति किसने दी? उनको कोई अनुमति नहीं मिली, किसी भी प्रकार की नहीं मिली। ग्राम पंचायत ने बहुत बार लिख के दे दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे द्वारा इस पे कोई अनुमति नहीं दी गई है, और ये जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हुई है इनको तोड़ा जाए और उस नाले का स्वरूप 1947 की स्थिति में बहाल किया जाए। लक्ष्मण सिंह झाला पे जो मेरे पास अभी लिस्ट है, लगभग 2 दर्जन एफआईआर उनके ऊपर पेंडिंग है, और मेरे ध्यान में यह है कि लगभग उसमें से 15 से 20 एफआईआर अभी भी अनुसंधानधीन है। और मैं आशा करता हूं कि पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी उसके अंदर करे। मेरी लड़ाई उन ग्रामीणों के लिए, उन आदिवासियों के लिए और उन राजपूतों के लिए थी जिनकी जमीनें उन्होंने हड़पी है। तो वहां पे मैं ये चाहता हूं कि मेरी तो जमीन का सीमा ज्ञान हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि किस तरह इन्होंने राजनीतिक संरक्षण के अंदर मेरी जमीन के अंदर कब्जा किया। तो जिन ग्रामीणों को इन्होंने परेशान किया, जिन गांव वालों का पानी पी गए, जिनके कुएं सूख चुके हैं, तो जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन से मेरा यह निवेदन है कि माननीय मुख्य न्यायालय और माननीय एनजीटी के आदेशों की शब्द ब शब्द पालना होनी चाहिए।